सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। और मैं कोतवाल जो बांदा कोतवाल है उसके गाली गलौज आनंद से उसके गाली गलौज के बर्ताव से लेकर बहुत दुखी हूँ। और इसकी सूचना मैंने एसपी साहब को भी दी थी कि उसने मुझे गाली गलौज करते हुए कोतवाली से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि यहाँ पर 565 वकील आते हैं, तुम कौन होते हो कहने यहाँ पर आने वाले। और मैं इसकी सूचना सब अभी अधिवक्ता भाई बंधुओं के साथ देने एसपी साहब को गया, कप्तान साहब को गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कह के टाल दिया जाता है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज हमें बिल्कुल इसका निर्णय चाहिए, शहर कोतवाल को बांदा जिले से हटाया जाए, इसको यहाँ से भगा दिया जाए। हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन जब तक रहेगा जब तक शहर कोतवाल को बांदा जिले से नहीं हटाया जाता है। शहर कोतवाल चोर है, गली में चोर है, चोर है। पुलिस प्रशासन ये मामला जो इसमें हमारे नगर कोतवाल है वर्तमान में मिस्टर आनंद से, इनको लेकर के ये पूरा मामला है। और ये प्रकरण ये है कि हमारे एक युवा अधिवक्ता साथी ये कोतवाली अपने एक निजी कार्य से गए थे, वहाँ मुंशी द्वारा बदता की गई और इनके द्वारा भी जो है बुरा बर्ताव किया गया आनंद कुमार सिंह द्वारा। इसकी जब जानकारी और सूचना कुछ अधिकारियों को दी गई, एसपी महोदय को दी गई, उन्होंने भी संज्ञान लिया, लेकिन परंतु इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए ये यहाँ पर जितने भी हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनमें भारी आक्रोश है, सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं में आक्रोश है कि नगर कोतवाल अगर हम लोगों के साथ अभद्रता कर सकते हैं या नगर वासियों के साथ अभद्रता कर सकते हैं तो इनका कोतवाली में जनसेवक नहीं है। जनसेवा इनका कार्य है, लेकिन जनसेवक नहीं है, ये जनता के खिलाफ ही इनके रवैये हैं और जनता के खिलाफ ही इनका जितना भी काम इस समय चल रहा है। अभी हम एक हमारे व्यापारी बंधु भी हमको मिले, उन्होंने भी बताया कि व्यापारियों के साथ भी इनका दुर्व्यवहार है, व्यापारी भी लामबंद होने वाले हैं। तो ऐसे नगर कोतवाल को इस शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे व्यक्ति को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। और ये तब तक निरंतर चलती रहेगी प्रक्रिया, तब तक इनका विरोध चलता रहेगा जब तक इनको यहाँ से हटाया जाएगा। केवल यही है कि इसकी सूचना सीओ सिटी को दी गई, सीओ सदर जी को दी गई और एसपी महोदय को दी गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर जब कार्रवाई नहीं होगी, इस वजह से ये हम लोग इस बात को लेकर के हैं कि हमारे डीआईजी महोदय से जब तक हमें पूरी वार्ता नहीं होती और वो हमारे मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करते, तब तक ये अनशन और ये आंदोलन चलता रहे। यहाँ पुलिस कर्मियों का आना भी वर्जित करवा दिया है। बिल्कुल वर्जित है, इस समय ये इनका वर्जित है। दूसरा मैं आपको और एक चीज बता दूं कि नगर कोतवाल के बारे में जहाँ तक मुझको संज्ञान है, ये पहला मामला नहीं है, ये इनकी आदत में शुमार है। और यहाँ पर एक जज महोदय से भी ये अभद्रता कर चुके हैं, जिसका भी कई न्यूज़पेपर्स और संज्ञान लिया गया है, उसमें भी इन्होंने किया था, उनके खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया। देखिए, इन लोगों का कहना है कि कोतवाली में वहाँ के इंस्पेक्टर ने आपके साथ बदसलूकी की। इस संबंध में ये लोग पहले भी मिल चुके हैं उच्च अधिकारियों से, उनके द्वारा कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया गया और कार्रवाई हेतु सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। बीच में हमारे जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा कुछ अति आवश्यक कार्य और बीमारी के कारण अवकाश लिया गया है और इस अवकाश के दौरान ये लोग कतिपय चीज़ों को लेकर के जो ये लोग और निहित चीज़ों को लेकर के भी इस मामले में उग्र हैं, तो इनको समझाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जैसा भी होता है मैं फर्दर आपको अपडेट करूँगा।
वकीलों की जो तकरार हुई थी कोतवाली में, उसको लेकर के भी जांच के आदेश दिए गए क्या? तकरार नहीं थी, इन लोगों द्वारा जा करके वहाँ अंदर ऑफिस में कतिपय कर्मचारियों से अनावश्यक वार्तालाप और ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। इसके आधार पर ये लोग चाहते हैं कि जो भी इनको कार्यवाही से रोके उस पर कार्यवाही हो। तो ऐसे में इनको बताया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है और उस चीज़ की जांच भी कराई जा रही है कि जिसका दोष होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम DIG साहब से कोई बात नहीं सुनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।